तो क्या बिहार के अगले तेजस्वी यादव चिराग पासवान बनना चाह रहे हैं? एसी के कमरे से बैठकर राजनीति करना चाह रहे हैं? एक्स पर फेसबुक पर लिखते लिखते राजनीति करना चाह रहे हैं कि 2.5-3 सालों का मेहनत था जो चिराग को ये फल मिला। अब जो 6 महीने साल भर से ये कार्य प्रणाली में घुसे हैं, जिस तरह से इनका रवैया है, ये 2025 इनको भारी पड़ने वाला है। चलिए, क्या बिना कर्म के आपको कुछ भी नहीं मिलता है। कम ही लोग होते हैं गुदरी के लाल जिनको मिल जाता है। चिराग पासवान हालांकि पैदा हुए रामविलास पासवान से, बहुत बड़े राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन संघर्ष उनको भी देखना पड़ा। अब खबर आई कि फ्रांस गए हैं, यूके गए हैं, 25 तारीख को जो एनडीए की बैठक हुई उससे भी गायब रहे, कि अमेरिका के दौरे पर हैं। अभी तक नदारद है चिराग पासवान बिहार और देश की राजनीति से। बिहार में जरा आप बताइए कि अंतिम बार उनका संसदीय क्षेत्र हाजीपुर है, कब गए थे हाजीपुर? इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस स्थिति पे तो भाई दाल नहीं गलने जा रहा है। जिम्मेदारियां तो और ज्यादा बढ़ गई हैं और बीजेपी की मुखालफत करने में भी आप पीछे नहीं है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। आप सभी को नव वर्ष 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई लगातार हम आप सभी दर्शकों को दे रहे हैं। 2025 के शुरुआत होने के साथ बिहार के राजनीति में बहुत सारे घटनाक्रम बदलेंगे। 2024 की अगर बातचीत करें तो भले ही किसी के लिए साल 2024 अच्छा रहे ना रहे, लेकिन चिराग पासवान के लिए बिहार के राजनीति में सबसे सुखद साल 2024 रहा। 2024 में उनको उनकी विरासत मिल गई, मंत्रालय मिल गया। इसके अलावा 5 के 5 सांसद भी चिराग पासवान ने जिता लिए, यानी कि नरेंद्र मोदी के सच्चे हनुमान चिराग बन गए। नरेंद्र मोदी ने गले लगा दिया। अब बारी है 2025 की, विधानसभा का चुनाव है उदित जी। और 2025 कैसा रहने वाला है, देखिए हम दोनों ये ज्योतिषाचार्य तो नहीं है, लेकिन राजनीति में ज्योतिष की पकड़ हमारी ज्यादा मजबूत रहती है। नब्ज को टटोलते हैं बिहार की राजनीति की। तो 2025 कैसा रहने वाला है चिराग पासवान के लिए, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित जी हैं। उदित जी, आपको भी नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। बिहार में 2025 बेहद खास है राजनीतिक दृष्टिकोण से। चिराग पासवान के लिए कैसा रहेगा ये साल? देखिए, हमारे तमाम दर्शकों को मैं भी अपनी तरफ से शुभकामना दे दूं नए साल का। हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरह आपने 2024 में तो बिहार टॉप का और रत्नेश के चैनल का मतलब जो साथ दिया, प्रेम दिया है, 25 में उससे 4 गुना आप दीजिएगा। विधानसभा का चुनाव भी है, जबरदस्त कवरेज हम दिखाएंगे। मैं, रत्नेश, हमारे जो पार्टनर है आदेशपुरी, वो अपने बीट पर तो है एक मजबूत, शुभम झा, हम लोग सब मिलकर कोशिश करेंगे कि बिहार के राजनीति के और जो एजुकेशन बीट है तमाम खबरों को निकाल कर लाए। चिराग पासवान पर आते हैं जल्दी से। देखिए, 1 तारीख है, साल शुरू हो रहा है। हमें राहु केतु का ज्ञान नहीं है, हमें शनि के 7.5 का ज्ञान नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि राजनेताओं का क्या हो सकता है, क्या संभावना बन रही है। क्योंकि देखिए, चिराग पासवान का इन्होंने कहा कि 2024 सबसे अच्छा साल रहा। बिल्कुल, मैं भी पूरी तरह सहमत हूं कि साल 2024 चिराग के राजनीतिक जीवन का सबसे सुखद साल रहा। 2020 में उनके पिता के देहावसान के बाद, रामविलास पासवान के निधन के बाद, जो एक मतलब सुखापन आया था चिराग के राजनीतिक करियर में और उनके निजी जीवन में भी, चूंकि परिवार टूटा था, पार्टी टूटी थी, उस पर कहिए कि बूंद नहीं गिरा है पानी का, उस पर पूरा बारिश हुआ है। वो जो बंजर जमीन थी, पूरा बारिश से डुबा दिया गया। इतनी खुशी, इतनी मतलब संपन्नता चिराग पासवान को 2024 में मिली। लेकिन दोस्तों, क्यों मिली, इसके पीछे हमें साल 2023 में जाना होगा, साल 2022 में जाना होगा, 21 में जाना होगा। वो संघर्ष जो चिराग पासवान ने किया 3-4 सालों तक, बिहार के प्रखंड से लेकर पंचायत, गांव-गांव घूम के चिराग पासवान, कई यात्रा निकली उनकी, पार्टी स्तर पर, संगठन स्तर पर मेहनत किए चिराग पासवान। तब न 2024 में ये उनको जो फल मिला, कहा था ना कि देखिए, आप बिना कर्म के आपको कुछ भी नहीं मिलता है। कम ही लोग होते हैं गुदरी के लाल जिनको मिल जाता है। चिराग पासवान हालांकि पैदा हुए रामविलास पासवान से, बहुत बड़े राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन संघर्ष उनको भी देखना पड़ा। हो सकता है उस समय उनकी शनि की ढैया हुई चल रही होगी, 2.5 साल का जो होता है, हमें जानकारी नहीं है, लेकिन सुनते हैं ऐसा। अब देखिए, 4 जून को परिणाम आया, 100% स्ट्राइक रेट रहा चिराग पासवान। सभी सांसद उनके जीत गए। जमुई से अरुण भारती जीत गए, समस्तीपुर से संभवी चौधरी जीत गई, वैशाली से बीना सिंह जीत गई, खुद जीत गए हाजीपुर से। तो मतलब सभी सीटों पर इनकी फतह हुई। अब देखिए, बीते 6 महीने से जो चिराग पासवान का कार्य प्रणाली है, हम दावे के साथ कह सकते हैं इस बात को अब, क्योंकि अब देखिए, चिराग से मैं ये तो नहीं कहूंगा मैं बहुत करीब हूं उनके, लेकिन इतना जरूर है कि स्वभाव से बहुत
मृदुभाषी हैं चिराग, जी। जब भी मुलाकात होती है बहुत वेल टू डू, वेल बिहेव, बिल्कुल। कल्चर्ड, सोफिस्टिकेटेड, ये सब चिराग पासवान के लिए है, वेल मैनर्ड बिल्कुल बिल्कुल है। लेकिन बीते 6 महीनों से जो वो गायब है, अब अभी देखिए ना, अभी रिसेंट आप देखिए, आप हमको बताइए कि 15 दिसंबर से चिराग पासवान की कोई खबर आप देख रहे हैं क्या? हम भी चाहते हैं कि चिराग की खबर हम करें, क्योंकि उनकी खबर जो है हमें व्यूज भी देता है और साथ ही साथ चिराग पासवान खबर का केंद्र बनते भी हैं। लेकिन पिछले 15-17 दिनों से आप बताइए कि क्या चिराग पासवान की कोई खबर आपको दिखी है नेशनल मीडिया में, पोर्टल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, कहीं भी नहीं दिखी है। क्योंकि शीतकालीन सत्र जब सदन का समाप्त हुआ उसके बाद से गायब है, 20 तारीख के बाद से गायब है। अब खबर आई कि फ्रांस गए हैं, यूके गए हैं, 25 तारीख को जो एनडीए की बैठक हुई उससे भी गायब रहे, कि अमेरिका के दौरे पर आए। अभी तक नदारद है चिराग पासवान बिहार और देश की राजनीति से। बिहार में जरा आप बताइए कि अंतिम बार उनका संसदीय क्षेत्र हाजीपुर है, कब गए थे हाजीपुर? आप छोड़ दीजिए हाजीपुर के आगे सोनपुर, छपरा, सारण, गोपालगंज, चंपारण तो छोड़ दीजिए, हाजीपुर कब गए हैं पिछली बार? तो जो उन्होंने अपनी एक जमीन तैयार की 2.5-3 सालों में, उसे अब मट्टी पलीत खुद चिराग पासवान कर रहे हैं। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि चिराग पासवान की जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, केंद्र में मंत्री बनने के बाद नो डाउट उनकी लायबिलिटीज बढ़ी हैं, लेकिन बावजूद इसके सिर्फ वही तो मंत्री नहीं है, और भी कई नेता हैं जो मंत्री हैं लेकिन अपने क्षेत्र में एक्टिव है, बिल्कुल एक्टिव है, अपने राज्य में एक्टिव है। बिहार में आप सीएम बनने का सपना देखते हैं, बिहार में आप चाहते हैं कि सबसे बड़ी गद्दी आपको मिले, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते रहते हैं, और बिहार से आप 4 महीने से गायब हैं। आते हैं सुबह, दोपहर में कार्यक्रम करते हैं, शाम में निकल जाते हैं। जबकि चिराग पासवान हाजीपुर संसदीय क्षेत्र को लेकर कई सारे वादे उन्होंने किए हैं, बिल्कुल, एक भी काम तो मुझे नहीं लग रहा है कि कमी दिख रहा है। अरे एक साधारण केंद्रीय विद्यालय का काम तो अभी तक निपटा नहीं, 6 महीना तो हो गया, 6 महीना तो हो गया, वो लंबे समय से लंबित मामला है। आपने कई बड़े बड़े वादे किए थे, तो चिराग पासवान से जनता तो पूछेगी ना, जब विधानसभा चुनाव में आएंगे जनता पूछेगी कि साहब हमने आपको 5 की 5 सीटें जिता दी, उसके बाद आप गायब हो गए। और इनके सांसद को जरा आप देख लीजिए, अरुण भारती को देखिए, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पटना आते हैं जी। जब पीसी होता है तो अब राजू तिवारी का जगह ये ले चुके हैं, मतलब जो प्रदेश अध्यक्ष है राजू तिवारी, उनका जगह अब अरुण भारती ले चुके, मतलब कहते हैं ना अघोषित, नॉन डिक्लेयर्ड स्टेट प्रेसिडेंट जो है वो अरुण भारती बने हुए हैं जी, जी, जी। अभी तो मान लीजिए संभावी चौधरी पर हम नहीं कुछ कटाक्ष करना बिल्कुल नहीं चाहेंगे, उनके ससुर स्वर्गीय किशोर का निधन हुआ है तो ठीक है, लेकिन फिर भी देखिए संभावी मिला जुला कर अपने क्षेत्र में दिख जाती है, कभी कभी समस्तीपुर में दिख जाती है, बिल्कुल वो एक्टिव है, लगातार एक्टिव है। वीणा देवी का तो कहीं नामे निशान नहीं रहता है, वो तो पिछले बार भी नहीं था, पता नहीं क्यों उनको टिकट दिया गया, जबकि उनकी आवाज पर ही पार्टी टूटी थी। मीटिंग हुआ था ललन सिंह का और क्या क्या, वही भागी थे, सबसे पहले भागी थी। तो जो भी हो, मिला जुला कर आप स्थिति समझिए कि आखिर अब जो उसके बाद इनको आप पकड़िए, खगड़िया से जो है राजेश वर्मा, पार्लियामेंट में तो बोलते हैं बिहार में कहाँ दिखते हैं, तो भाई आपकी कर्म भूमि बिहार है, आपको यहाँ से वोट लेना है, आप संसद में बड़ी बड़ी बातें बोल दीजिए, हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व और अम्बेडकर पर बोल लीजिए, और बड़ा अच्छा अच्छा इनका सांसद लोग बोलता है, क्योंकि यंग है, डैशिंग है, पढ़ा लिखा है, तो अच्छा बोलेगा ही लोग। क्षेत्र से आप लोग गायब हैं, और 1 तारीख हम अगर हमारा वीडियो आपके लोगों तक पहुंच रहा है तो आप इसे एज ए रिमाइंडर लीजिए कि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। बिल्कुल। इस स्थिति पे तो भाई दाल नहीं गलने जा रहा है, जिम्मेदारियां तो और ज्यादा बढ़ गई हैं, और बीजेपी की मुखालफत करने में भी आप पीछे नहीं है, आपके गठबंधन के साथी हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जमकर विरोध कर दिया। बिहार में 19% दलित है, उसका प्रतिनिधित्व आप ही लोग करते हैं, आपकी पार्टी करती है लोजपा राम विलास, पहले स्वर्गीय राम विलास पासवान करते थे, अब चिराग पासवान करते हैं। अभी बीपीएससी का इतना बड़ा आंदोलन हुआ बिहार में, चिराग पासवान अब फेसबुक पर आप तो तेजस्वी यादव बनते जा रहे हैं। हम लोग तेजस्वी यादव पे खबर करते थे कि जब पटना डूबा तो तेजस्वी ट्विटर पे लिखे, चमकी बुखार हुआ तेजस्वी यादव फेसबुक पर लिख दिए, कोरोना आया तो 2.5 महीने तेजस्वी यादव दिल्ली भाग गए, एसी के कमरे से बैठकर सरकार की खामियां उजागर कर रहे थे। तो क्या बिहार के अगले तेजस्वी यादव चिराग पासवान बनना चाह रहे हैं? एसी के कमरे से बैठकर राजनीति करना चाह रहे हैं? एक्स पर फेसबुक पर लिखते लिखते राजनीति करना चाह रहे हैं? ये कार्य प्रणाली तो चिराग का नहीं रहा है। चिराग पासवान तो जमीन पर उतरने वाले नेता हम लोग तो देखे हैं, कवर किए हैं, कई जगह गए हैं इनके साथ हम लोग। बक्सर में तो गया था मैं इनके साथ, गोपालगंज में मुझे याद है जब शराब वाला कांड हुआ था तो इनके साथ हम लोग गए थे, एक गाड़ी सभी पत्रकार गए थे पटना से, मुझे याद है मैं भी गया था उसमें। तो ये तो हमने दिन देखा है चिराग पासवान का, संघर्ष देखा है उनका, और इसीलिए कहीं ना कहीं सभी पत्रकार जो है उनके पक्ष में खबर चलाते भी रहे हैं। उम्मीद रहता है चिराग पासवान से कि शायद चिराग पासवान हर मुद्दों पर, बिहार इतना बड़ा आंदोलन हो गया, छात्र लाठी से पिटा गए, लाठियां चल गई, कुछ बोले नहीं, ऊपर से ट्वीट करते हैं क्रेडिट लेने के लिए कि हमारी बातचीत मुख्यमंत्री से हो गई है। भाई
और सोचिए ना, पप्पू यादव का आप उदाहरण लीजिए भाई, वो भी सांसद हैं और वो अपने बूते बने हैं सांसद, हम उनकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, निर्दलीय बने हैं, संतोष कुशवाहा को हरा कर बने हैं, एनडीए और राजद के बीमा भारती को हरा कर बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो आकर 2 दिन बैठ के धरना पर, कम से कम एक्टिव तो रहते हैं, जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपाए, बीपीएससी के अध्यक्ष से मीटिंग करने चले गए। तो इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि हम मंत्री बन गए तो बहुत व्यस्त हो गए हैं। आप 10-15 दिनों से घूमने गए हुए हैं। देखिए, नेता हैं आप तो आप सार्वजनिक जीवन में हैं। ये एक्सक्यूज अगर कोई एमएनसी में काम करने वाला व्यक्ति देना तो चलेगा। अब आप पुलिस में मान लीजिए जॉब कर रहे हैं, आप अधिकारी हैं, आप अगर पत्रकार हैं, आप अगर नेता हैं, आप अगर बड़े वकील हैं, तो आप सार्वजनिक जीवन में हैं। बिल्कुल, हम भी सार्वजनिक जीवन में हैं। हम कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं कि आज 1 तारीख है तो हम छुट्टी मनाएंगे। बिल्कुल। तो 1 तारीख को तो और जिम्मेदारी है। सुबह से हम काम कर रहे हैं। सुबह से मैंने अपने नेशनल में 2 खबर दिया, 3 खबर एडिट किया, अभी भी वीडियो शूट कर रहे हैं, अभी वीडियो जाएगा थोड़ा देर में। तो ये हमारा सार्वजनिक जीवन है, सोशल लाइफ हम लोग लीड करते हैं। इसमें आप 15-15 दिन के लिए गायब रहेंगे और उसके बाद उम्मीद करेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी आपको मन मुताबिक सीट भी दे दे और जनता आपको मन मुताबिक वोट भी दे दे, बड़ा कठिन है। और ये मंच पर जाकर के कहे कि बिहार में विधानसभा का चुनाव हम लड़ना चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि बिहार की राजनीति हम करें, तो इस तरीके से विदेश में रहेंगे तो कैसे होगा? तो ये साल बड़ा टफ होने वाला है चिराग पासवान के लिए। मैंने कहा ना कि तेजस्वी यादव की ये फोटोकॉपी बनते जा रहे हैं। तेजस्वी पर तो हम लोग कटाक्ष शुरू से करते रहे हैं कि भाई आप मतलब जब भी विपदा बिहार पर आती है गायब रहे हैं तेजस्वी यादव, जब भी विपदा आई है। और अब चिराग पासवान गायब रह रहे हैं। तो बिहार में आखिर युवा नेता है कौन? आप ही लोग ना है, आप ही लोग से बिहार उम्मीद करता है। और हम ये विश्लेषण क्यों कर रहे हैं? कोई ये स्टोरी नहीं है, ये कोई डेटा आपको नहीं बता रहे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। ये साधारण बातचीत है जो आम जनता के बीच होती है कि चिराग पासवान आखिर कर क्या रहे हैं। एक रे ऑफ होप जिसे कहते हैं ना, कि एक उम्मीद की किरण, वो अब चिराग पासवान बन गए थे बिहारियों के लिए। और उदीप जी, इस वक्त जो हम चर्चा पटना में खड़े होकर कर रहे हैं, यही सेम चर्चा उनके संसदीय क्षेत्र के उस छोटे से गांव में भी हो रहा होगा। आग तापते लोग ये चर्चा कर रहे होंगे कि चिराग कितने दिन आते हैं हाजीपुर में वोट मांगने के लिए, तो गाड़ी चला चला के गए थे जब गड़बड़ा रहा था, तो अब कहाँ गायब है? और पूरा जेडीयू को लेकर गए थे, उमेश कुशवाहा और नीतीश कुमार सब लोग गए थे इनके लिए वोट मांगने। घुमा दिया था एकदम उन्होंने, पूरा हाजीपुर छापे हुए थे। अब कहाँ गायब? तो देखिए 2025 भारी पड़ सकता है। हमको ज्योतिषाचार्य तो है नहीं, हम कोई आचार्य है नहीं, साधारण से पत्रकार है, लेकिन इतना समझ जरूर रखते हैं कि 2.5-3 सालों का मेहनत था जो चिराग को ये फल मिला। अब जो 6 महीने साल भर से ये कार्य प्रणाली में घुसे हैं, जिस तरह से इनका रवैया है, ये 2025 इनको भारी पड़ने वाला है। चलिए देखिए, 2025 आसान नहीं है चिराग पासवान के लिए। चिराग पिछले कहें 20-25 दिनों से देश से गायब है। बिहार की तो बात ही छोड़ दीजिए। चिराग पासवान को आप याद कीजिए 2022 में, याद कीजिए 2021 में, 23 में, 20 का भी आप याद कर लीजिए। यही चिराग पासवान बिहार के हर क्षेत्र में, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, सड़कों पे रहा करते थे। और आज चिराग पासवान जब मंत्री बन गए तो अपने संसदीय क्षेत्र भी नहीं जा रहे हैं। कई मुद्दे हैं जिन पर काम करना है चिराग पासवान को। 2025 में क्या स्थिति रहेगी, इसको लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। हमारे सहयोगी उदित तारण जी थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को एक बार फिर से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।